हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सम ऑफ द टू एंगल एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे जैसे ए प्लस बी है, ये पहला हो गया एंगल हो गया, बी क्या हो गया सेकंड हो गया एंगल। और अगर इनके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया जाए, जैसे साइन लगा दिया गया या कॉस लगा दिया गया, ठीक है, तब जो इनका फार्मूला क्या आएगा। ठीक है, वैसे देखिए फार्मूला जो है हम बताए दे रहे हैं, फिर एक फार्मूले का डेरिवेटिव हम निकाल देंगे। कैसे आया, पहला फार्मूला होता है जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है बच्चों, सेकंड होता है, सेकंड में अगर हम बात करें तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। फिर आता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ आता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखिए कॉस वाले में अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये देखिए सम ऑफ द टू एंगल है, डिफरेंस ऑफ द टू एंगल है, लेकिन क्या लगा हुआ साइन, ऐसे ही यहाँ पर कॉस लगा हुआ। तो ये फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये वाले फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और एक फार्मूले का हम आपको ड्राइव करना बता देंगे कैसे आया। तो ये वाले को ड्राइव कर लेंगे, बाकी सब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हमको यही वाली चीज हमको प्रूव करना है कि ऐसे आया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक हम लोग सर्किल बना लेंगे, ठीक, और 1 यूनिट उसकी रेडियस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, ये हो गया उसका सेंटर हो गया, ये कोई पॉइंट एक्स हो गया या एम मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, ये सेंटर हो गया, सेंटर है इसका ओरिजिन मान लिया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी यही तो रेडियस होगी, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया P1 पॉइंट लिया, ये वाला एंगल जो है हमने P मान लिया। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये ले लिया P2, तो ये वाला एंगल जो है हमने क्या ले लिया ए ले लिया। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल हमने एंटी क्लॉक वाइज में क्या ले लिया, ये ले लिया एंगल, मतलब ये वाला है एंगल है ओ एम ओ, ये वाला हो गया P1 एंगल ले लिया, एक ले लिया एंगल एम ओ P2 ले लिया। ठीक है, तो ये वाला। अब देखिए इनका हमको डिफरेंस चाहिए, मतलब ए क्या है यहाँ पर बी से बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट ले लिया हमने P3 ले लिया, तो ये वाला जो एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये वाला एंगल आएगा, ये कितना होगा बता सकते हैं, ये वाला एंगल होगा क्या होगा ए माइनस ये होगा कि नहीं होगा भाई, पूरे से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो यही वाला एंगल हमको निकालना है। अब देखिए एक चीज और है, किसी भी सर्किल पे ये सेंटर हो गया 0,0 हो गया। ठीक है बच्चों, और रेडियस हमने 1 ले लिया, तो ये रेडियस हो जाएगी 1, ये कोई पॉइंट हो गया, ये हमने एंगल ले लिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो होगा हमारा OB जो होगा ये क्या होगा, ये एक्स ये अगर ए के पॉइंट हमको निकालने हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा
ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये x होगा, ठीक है। और ये मान लिया हमने ये पॉइंट ही ले लिया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा OD जो होगा ये क्या होगा, x होगा। और AD जो होगा ये क्या होगा, ये y होगा। तो A के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, x कामा y। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये वाला पॉइंट लेंगे, OD लेंगे, और y कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, AD लेंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAD में साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर रेडियस जो है हमारा 1 हो गया, रेडियस क्या है, OA है, ठीक है। हमने यहाँ पर सेट कर लिया था कि इसकी रेडियस क्या है, 1 है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी। ऐसे ही ट्रायंगल OAD में कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस क्या है यहाँ पर x है अपॉन हाइपोटेनियस। तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा। तो अब इस x की जगह हम क्या चीज रख सकते हैं, कॉस थीटा, और y की जगह साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो P1 के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, ये एंगल कौन सा B है, तो क्या हो जाएगा, कॉस B कामा साइन B हो जाएगा। ऐसे ही P2 एंगल क्या है, A है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस A कामा साइन A हो जाएगा एंगल। और P3 पॉइंट के क्या हो जाएंगे, एंगल क्या है यहाँ पर, A माइनस B है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर A माइनस B और साइन A माइनस B। आया बच्चों समझ में। तो देखिए हमको P1 के कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, P3 के और P2 के कैसे मालूम चला, वो यहाँ से हमको मालूम चल गया, ठीक। अब देखिएगा एंगल P2O P1 इक्वल होता है एंगल P3OM, ठीक। देखिए हम लोग थ्योरम मालूम है, किसी भी सर्किल पे, ठीक है बच्चों, किसी भी सर्किल में अगर सेंटर पे सेम एंगल्स ऑब्टेंड हो रहा है तो उसके जो इसकी कॉर्ड होती हैं वो सेम होती है, ठीक है। या अगर किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड अगर सेम है तो उसको सेंटर पे जो है जो एंगल ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे कोई सर्किल है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई कार्ड हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा, तो ये कार्ड हो गई, और एक जो है ये कार्ड हो गई। तो ये वाला एंगल मान लिया ये वाली कार्ड, और ये यहाँ पर दो कार्ड हो गए, ठीक है, AB और D। तो ये और ये अगर बराबर है तो इनके बीच का जो सेंटर में एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। या उल्टा कर दीजिए, अगर सेंटर में एंगल अगर सेम है तो उनके दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। गई वाली थ्योरम हम लोगों ने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो देखिएगा P2 यानी कि ये कार्ड यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो कॉर्ड होगी P2 P1 हो जाएगी, पहली कॉर्ड हो जाएगी। दूसरी कॉर्ड क्या होगी, सेकंड कॉर्ड होगी ये वाली, ये देखिएगा P3M हो जाएगी कॉर्ड, दो कॉर्ड हो गए। अब जब एंगल सेम है, ठीक है, तो क्या होगी, कॉर्ड भी बराबर हो जाएगी, यानी कि P2 P1 और P3 ये वाली चीज आई समझ में बच्चों, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा P2 P1, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट जैसे P1 है, एक P2 है, ये कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 है, ये x2 y2 है,
इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है? 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों? P1 हो गया ये हमारा, P2 हो गया ये हो गया, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। भाई यहाँ पर P1 क्या है? यहाँ पर cos भी है और क्या है? साइन भी है। P2 हमारा क्या है? cos A है और साइन A है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये x1 y1 हो गया, x2 हो गया y2 हो गया, ये वाले फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जरा, ठीक है, देखिएगा तो क्या होगा? P1 P2 की वैल्यू अंडर रूट क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर x1 हो गया y1, ये x1 ये y1 ये x2 हो गया, ये क्या हो गया? y2 हो गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे cos A यानी कि x2 माइनस x1 ये आएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका टू क्या था? अब देखिए P3 m था, तो P3 हमारा क्या था? cos, देखिएगा cos A माइनस बी था और sin A माइनस बी था। ठीक है, और जो m था 1,0 क्योंकि रेडियस उसकी 1 थी। अब यहाँ भी लगा देंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला और दोनों को बराबर कर देंगे। ये देखिए, तो अंडर रूट क्या होगा? ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन A माइनस बी का होल। ये देखिए, ठीक है, ये सब करके दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक। अब क्या होगा? ये देखिए, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे हम लोग, बोथ साइड। ठीक है, तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? cos A cos B का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस साइन B का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन A, तो यही आएगा साइन A माइनस B का होल स्क्वायर। अब यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस A कॉस B आएगा। यहाँ भी A माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन A कॉस 2 साइन A साइन B आएगा बराबर A माइनस ई का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, ये ऐसे ही आएगा साइन स्क्वायर AB। ठीक है, अब ये देखिए, ये आइडेंटिटी होती है, अभी हमने बताया था, ये 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। थीटा क्या सेम होना चाहिए अगर, तो यहाँ पर क्या एंगल क्या है? A माइनस बी है, यहाँ भी A माइनस बी है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन और ये और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये और ये मिला के 1 हो गया, ये पहले से 1 था, और 2 कॉस A माइनस बी। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट ले लेंगे और ये वाला साथ में ले लेंगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ये वाला पार्ट, और फिर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी ले लेंगे साथ में, और माइनस 2 कॉस ए
2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी ले लिया हमने, ठीक है। बराबर में 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, और 2 कॉस ए माइनस बी आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आइडेंटिटी होती है, ये भी 1 हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गई 1 हो गया। अब ये -2 यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस ए माइनस ये बचेगा। अब देखिए 1 1 क्या चीज़ हो गया 2 दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और ये 2 1 माइनस कॉस ए माइनस ये इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इस 2 से बी वाला 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये देखिए, तो 1 माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस ये साइन ए साइन बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए माइनस बी बचा। ये वाले 1 से बे वाला 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का कॉस ए माइनस बी, और ये तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया कॉस ए माइनस बी आ गया, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखिए आ गया। वही फार्मूला होता था कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो ये प्रूविंग है, ठीक है। और बाकी का जो है फार्मूले जो है देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ऐसे ही फार्मूला होता है 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये आता कैसे, LHS लिया, ये देखिए कॉस, ये देखिए LHS ले लिया हमने, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस ए का फार्मूला हम लोग खोल लेंगे, क्या होता है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले लेंगे साइन ए नहीं कॉस बी न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया कॉस ए कॉस बी हमने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, यहाँ भाई कॉमन लिया तो वही डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये है तो क्या बचा कॉस बी, भाई कॉमन लिया है तो डिवाइड भी करेंगे, ठीक। डिनोमिनेटर से भी कॉस भी कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर साइन है साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक बच्चों। अब देखिए कॉस बी से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10 होता है, साइन बी अपॉन कॉस बी 10 भी होता है, और 1 साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10 और साइन बी अपॉन कॉस बी 10 बी, ये देखिए आ गया प्रूव आ गया, ठीक। अगर ये देखिए आगे फार्मूला, अगर यहाँ पर एक और होता है फार्मूला, चलिए आगे बता देते हैं। ऐसे 10a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है 10a माइनस और अपॉन 1 प्लस 10a 10b हो जाता है, ठीक। पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला
कॉट में भी होता है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी और -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी होता है। ठीक, और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये से हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हम लोग कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो नई चीज आ जाएगी। ठीक, और एक और होता है फॉर्मूला 10a प्लस बी प्लस सी का, जैसे 3 एंगल आ जाए तो क्या फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b और 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10a और 10c, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम ऑफ एंगल हो गया है ना, डिफरेंस ऑफ एंगल हो गया, तो ये सारे फार्मूले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में तो है, ये बार बार हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन है साइन ए इसकल टू दे रहा है 3/5 दे रहा है, और कॉस बी इसकल टू 9/41 दे रहा है हमको। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कह रहा है, और जो एंगल है, जो ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बी भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मतलब ए जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जो ए एंगल होगा 0 और π/2 के बीच में है, और एंगल बी भी जो है 0 और π/2 के बीच में, यानी दोनों एंगल क्या है पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो हमको इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। आइए, हमको मालूम है साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी और कॉस ए होता है फार्मूला। साइन ए तो हमको मालूम है, लेकिन हमको क्या क्या नहीं मालूम। देखिए साइन ए हमको मालूम है और कॉस बी हमको मालूम है, क्या नहीं मालूम है, साइन बी नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है। ठीक है, तो देखिए अब देखिएगा, तो अब देखिए साइन ए हमको मालूम है, तो कॉस ए निकल आएगा, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका टू 1 होता है कि नहीं होता। अब ये साइन स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए इसका टू 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए इसका टू 1 माइनस क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, यानी 16/25 कॉस स्क्वायर की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 4/5 आएगी, लेकिन ए कहाँ पर है पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सभी पास 2 होते हैं। ठीक है, तो कॉस ए की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगी 4/5। तो देखिएगा हमको यहाँ से देखिएगा साइन ए की वैल्यू मालूम थी, कॉस ए की वैल्यू मालूम थी। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू हमको मालूम चल गई 4/5। हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, वो कैसे आएंगे, कॉस भी हमको गिवन है, तो
तो साइन स्क्वायर बी इसका टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा देंगे भाई। अब कॉस ए की वैल्यू क्या होगी 9 भाई साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 होता है। कॉस बी की 9/41 का होल स्क्वायर 1 माइनस 81। अब 41 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, कर लीजिए ऐसे, ये आएगा 1681। अब ये आ जाएगा 1600 और 1681, यानी कि साइन स्क्वायर बी यहाँ पर आए तो साइन बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 40/41 आएगी। क्या आएगी बेटा, ये आएगा 40। दो वैल्यूज आएंगे, लेकिन बी कहाँ है, पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि साइन बी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन बी की वैल्यू 40/41 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे निकाले जाते हैं। देखिएगा, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 5 × 41, ये 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -133 और 5 × 41 यानी कि -133, ये आ जाएगी। ठीक, ये आ गया आंसर इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वैसे साइन 75 डिग्री में, तो देखिए हमको वैल्यू किसकी मालूम है, साइन 30 की वैल्यू मालूम है, साइन 45 की, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू मालूम है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब इसकी तो वैल्यू मालूम नहीं है भाई, है ना भाई। तो देखिएगा, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 75 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 45 + 30 लिख सकते हैं भाई। अगर ये ऐसे होता ये, ठीक है, तो भी ऐसे हम लोग ब्रेक इसको कर सकते थे। ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चीज क्या चीज हम लोग करेंगे, साइन a + b का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ ये a हो गया, ये b हो गया, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, एंगल क्या है ये, ठीक है, सेम है कि नहीं है ये, ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, तो साइन a + b का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिएगा साइन a + b का क्या होता था फार्मूला, साइन a cos b + cos a और साइन b। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन a की जगह 45, cos b की जगह 30 डिग्री और cos 45 हो जाएगा और साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की ये वैल्यू और इसकी वैल्यू ये, एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा ये। तो एक टाइप का बेबी जो है वैल्यू जो है, मतलब अगर डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं तो याद रखिएगा, ये होती है वैल्यू। ठीक, और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ये होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फोल्ड में ऐसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लिया आ गया साइन 105 की डिग्री। ठीक, देखिए वैल्यू तो हमको किसकी मालूम है, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू मालूम, उसके अलावा आपको मालूम नहीं है। तो इसको भी ब्रेक कर लीजिएगा, कैसे, 105 को ब्रेक कर लीजिएगा 60 + 45 में, हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। और फिर इस
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिएगा जैसे 10-50 डिग्री की वैल्यू हमको तो मालूम नहीं है, तो इसको ब्रेक कर देंगे ऐसे 45 माइनस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको 45 की वैल्यू मालूम है, 30 की वैल्यू मालूम है। ठीक है, इस 15 को हमने क्या चीज लिख दिया, 45 माइनस 30 लिख दिया। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया। अब 10a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, हमने अभी लिखवाया था। 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस एन बी अपॉन 1 प्लस 10a एन बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये a हो गया, ये b हो गया। क्या फार्मूला होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a एन बी। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू 1/√3। ये देखिए हर एक की वैल्यू हमने रख दिया, एलसीएम ले लिया तो √3 - 1, ये देखिए आ जाएगा। ठीक, तो ये भी इसका डायरेक्ट आंसर है, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में जो है, जैसे जो एक्सरसाइज है 3.3 है, वो काफ़ी कम उसमें समेटा हुआ है उसमें, तो हम जो है, और उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करवाने के बाद जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन बताने के बाद एनसीईआरटी 3.2 हम लोग कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये 10 का भी हो गया, केस हो गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है, cos π/4 प्लस एक्स और cos π/4 माइनस एक्स है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है √2 cos x। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो एनालिसिस ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे cos a प्लस b का फार्मूला, यहाँ cos a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, cos a, देखिए यहाँ पर cos a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो cos a हो गया, ये b हो गया, ये देखिएगा, और प्लस है तो यहाँ वैसे माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, अगर cos a प्लस b होता तो क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये वो फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, sin 45 और sin x होगा। ठीक, यहाँ cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b लगा दिया। ठीक, अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos x, cos 45 की वैल्यू 1/√2 cos x हो गया, दोनों से कॉमन ले लिया cos x, तो क्या बचा 1/√2 1/√2, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया 2/√2। देखिएगा cos x, अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया √2 cos x, ये हमारा आंसर है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब जैसा है हमको ये प्रूव करना है, टेन 56 से क्वेश्चन
क्वेश्चन है जैसे हमको ये क्वेश्चन दे रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 5/4 दे रहा है, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि 1 प्लस 10 और 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड 10 जो है ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ 10a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है 10a10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b, ठीक। 1045 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b हो गया। इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा 10a प्लस 10b 10a 10b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। हमको यहाँ पर क्या चाहिए 2 चाहिएगा, ठीक है। देखिएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो 10a 10b 10a 10b, है ना। ये चीज़ आ गया, यानी कि जब मल्टीप्लाई हमने करा तो ये चीज़ आया हमारा, ठीक। 10a प्लस 10b, ठीक। अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर 1 की कमी है। तो दोनों साइड हमने क्या किया 1 और 1 ऐड करा दिया, तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b हो गया, और ये क्या आ गया प्रूफ हो गया।